नमस्कार दोस्तों, हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये बेसिकली जो टॉपिक है वो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे एसएससी के एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना जरूरी है। स्टैटिक्स इसके बारे में जो आपने नाम सुना होगा, मीन मोड मीडियन वगैरह के बारे में काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये की बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम आगे आने वाली 4-5 क्लासों में फिनिश करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे रिलेटेड? मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड। वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। देखो कितने टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो मीन या माध्य का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मीडियन का, माध्यिका का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोड बहुलक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाता है। तो ये चारों पांचों जो टॉपिक्स हैं हमारे, मीन हो गया, माध्य हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरा माध्यिका हो गया हमारा, बहुलक हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। डिटेल में वन बाय वन हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, मीन के बारे में हम स्टडी करेंगे। मीन या जिसको हम क्या कह सकते हैं, माध्य कह सकते हैं। बेसिकली ये एवरेज ही होता है। ये सारे एवरेज के ही, एक एवरेज बताने के लिए हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ होगा, उसी डाटा का एवरेज निकालना हम इससे सीखते हैं। यहाँ पे मीन मोड मीडियन में यही बेसिकली हमारा फीचर रहता है कि औसत उसका जो एवरेज होता है वो निकालना रहता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, उसमें रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये डिफर क्यों होता है। मीन या माध्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, माध्य के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊं तो हमने पहले एवरेज या औसत के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। क्या? एवरेज वैल्यू निकालना है। यदि हमारे पास कोई डाटा सेट दिया हुआ है तो उसका एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या है? हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कोई डाटा सेट दिया हुआ है, तो उसका एवरेज निकालना ही क्या है, माध्य है। एवरेज वैल्यू ऑफ मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, यानी कि दिए हुए नंबर्स का, हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, दिए हुए नंबर्स का माध्य या औसत निकालना क्या है, माध्य है। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं हमें कुछ संख्याएं दी गई है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दी रखी हैं, x1 x2 x3, ये x n तक जा रहा है, तो इसका माध्य क्या होगा? ठीक है, इसका माध्य यदि हमारे पास निकालना है, जिसको माध्य को किससे डिनोट करेंगे, x बार से, या हम इसको बोल देंगे माध्य या माध्य या मीन निकालना है, तो क्या करना है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, x1 x2 x3 और आगे चलता जाएगा और xn। इनको ऐड करके ये टोटल नंबर कितने हैं, n तक हमारी सीरीज आ रही है तो n नंबर है, तो n से डिवाइड कर दो। ये हमारा माध्य या औसत हो गया। क्या हो गया? ये हमारा माध्य या औसत का फॉर्मूला हो गया कि हमारे पास जितने नंबर्स दिए हुए हों उन नंबर्स को ऐड कर दो और कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य का फॉर्मूला आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए एक, हमारा यह क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10।
पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो लिखिए, दी हुई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात, माध्य ज्ञात। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं 1, 4, 4, 6 एंड 2। ये हमारे संख्याएं हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी लिख लीजिए, फाइंड आउट द मीन ऑफ, फाइंड आउट द मीन ऑफ प्रोवाइडेड नंबर्स। ठीक है, तो चलिए, अब हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था हमें यदि माध्य या मीन निकालना है, मीन या माध्य हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए हुए उनका सम कर देंगे। कौन कौन सी संख्या दी है? 1 + 4 + 4 + 6 + 10, इनका हमने सम कर दिया। अब ये कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हमारे पास नंबर है तो 5 से डिवाइड करो। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? हम जब ऐड करेंगे 9, 15 और 25, 25/5 हो गया, यानी कि 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा? तो 5 हमारा माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 263, 251, 330, 230 एंड आगे लिखिए 331 एंड हमारे पास अब लास्ट जो संख्या है वो है 451। इनका हमें क्या निकालना है? माध्य या मीन हमें निकालना, मीन हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेपरेटली हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखवाने की, नोट डाउन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए, मीन या हम माध्य हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इन पांचों संख्याओं का सम कर दो, 263, 251, 230 प्लस 331, 451, इनको हमने ऐड करा और कितने नंबर हैं काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड। हमने इनको ऐड करा, हमारे पास कितना आएगा? लास्ट में हमारे पास 3, 4, 5, 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे जी हमारे पास एक जगह पे, यहाँ पे 50 मान लो, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया? 5, फिर हमने ऐड करा 8, 11, 16 और 22, 4, 6, 8, 11 और 5, 11 और 4 15, 1525/5 आ गया। इसको 1525 से एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, उसके बाद में 6 और 5 11, 11 में 11 और 3 14, 14 3 17, 17 और 5 22, तो 6 और 3 9, 9 11 13 और 15, 1525/5 आ गया। इसको हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास 305 आ गया। ये हमारे पास मीन वैल्यू हो गई। ठीक है, होपफुली इसमें आप लोगों को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये थोड़ी और बड़ी संख्या आ जाती है तो हम जोड़ने घटाने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच के साथ में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये मान लो कि ये 300 के आसपास की संख्याएं हैं, हमने इनका माध्य मान लिया कि इसका माध्य कितना है, माना
माध्य या मीन कितना है, हमने मान लिया कि भाई हमें लगता है 300 है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितना है। अब देखिए ये जो 263 है, 250 है, 230 है, 331 है और 451 है। अब देखिए हमें देखना है ये कितना कम है, ये 27 से कम है, -27। इसकी बात करें तो ये 50 से कम है, ठीक है, सॉरी ये 37 से कम है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये -70, 300 से कितना कम है वो चेक कर रहे हैं। ये 300 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 151 ज्यादा है। इनको हमने ऐड करा तो माइनस वाले कितने हो गए, ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस वाले कितने हो गए, 151 में 31 ऐड करा तो हमारे पास 182 आ गया। माइनस वालों को ऐड करेंगे तो हमारे पास, सॉरी आगे देखिए इसमें 7 आ गया, और 7 और 12 है और 15, ये हमारे पास 157 आ गया। क्या हमने सही लिखा है, एक बार माइनस वाले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, लास्ट में 7 आ गया, 8 और 7 15, ये ठीक है। ये माइनस के हैं तो माइनस कर दो, 12 में से 7 माइनस हुआ 5 6 2, 25 बच के पॉजिटिव के। इसमें कितने बचे, पॉजिटिव के कितने बचे, 25 बच के। हमने क्या माना था, देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, और बड़ी संख्या आती है तो और आसान हो जाएगा। 300 हमने माना था, पॉजिटिव का 25 हमारे पास बच गया, लेकिन कितनी संख्याएं हैं टोटल, 5 संख्याएं, इसलिए 25 को 5 से डिवाइड कर दो और 300 में ऐड कर दो, तो हमारा जो एक्चुअल माध्य है, मीन है, वो कितना आ जाएगा, 305। यही ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज नोट करी होगी। अब हम बात करते हैं, एक और डाटा सेट देता हूं, उसमें हम सीखते हैं माध्य। देखो ये मैं अब माध्य पे हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देंगे, क्यों हम ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एवरेज में भी आएगा, तो एवरेज को भी हम यहाँ थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। मीडियन, मोड और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड वेरिएशन के हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, वहां पे हम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करके फिनिश कर देंगे, लेकिन माध्य के हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये एवरेज में भी हमारा सहायक होता है, तो वहां पे भी हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे यदि हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो एवरेज में क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, यहाँ पे यदि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं तो, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया और बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा। 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए अब हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व करने वाले हैं, हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से सीखने वाले हैं। जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 501 339 339 और 435, फिर हमारे पास दे रखे हैं संख्या, क्या मानोगे आप, मान लो 370, और लास्ट में हमारे पास एक संख्या और दे रखी है, और वो क्या संख्या दे रखी है, हमारे पास दे रखी है 445। इनका माध्य या मीन हमें निकालना है। क्या निकालना है, माध्य या मीन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ में करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसमें हमने क्या माना कि हमारा जो मीडियन, आप देखो कि मीन है लगभग 400 के आसपास हमारा आता हुआ आपको नजर आएगा, तो हमने मान लिया कि जो हमारा मीन या माध्य है वो हमने मान लिया कि हमारा 400 है। कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 400 ही लो, मैं आपको जो एक बीच का सा आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि ये हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम जो
ट्रिक हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई करी थी वो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 400 से? 101 ज्यादा है। ये कितना कम है 400 से? 161 कम है। इसकी बात करें, ये 400 से कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 35। ये कितना कम है? ये -30। और ये कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। अब हम इनको ऐड करें, पॉजिटिव वालों को सबसे पहले ऐड करें तो 45 और 35 कितने होते हैं? 80। 80 में 101 ऐड करेंगे। 80 में हमने 101 ऐड करा, 181 हो गया। ठीक लिखा है मैंने? ठीक है। आगे हमारे पास कितना बच गया? ये नेगेटिव वाला कितना हो गया? 61 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 91 आ जाएगा। माइनस का 91 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 0, हमारे पास 9 आ जाएगा। ये पॉजिटिव का आ गया। अब देखिए, इसका पॉजिटिव का आने का मीनिंग ये हुआ कि हमने जो माना था वो हमने कम माना था माध्य। हमारा माध्य ज्यादा आएगा। ज्यादा कैसे आएगा? जो हमने माना है वो लिखो। माध्य, एक्चुअल माध्य हमें यदि निकालना है, कैसे निकालेंगे? जो हमने 400 माना है उसमें क्या ऐड करेंगे? 90 ऐड करेंगे। लेकिन बढ़ेगा 90 कितने पे बढ़ेगा? 5 संख्या है तो 5 पे बढ़ेगा, इसलिए 5 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया? 400 वहां पे था ही था और हमने 90 को 5 से डिवाइड करा तो 18 आ गए। ये 18 इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 418 हमारा आंसर आ गया। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास माध्य ही निकालना है। कुछ संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में हमारे पास दिया हुआ है 1022। आगे हमारे पास दिया हुआ है 998। फिर हमारे पास दिया हुआ है 970। फिर हमारे पास संख्या दी हुई है, क्या मानोगे आप मान लो 1025। फिर हमारे पास में एक संख्या दी हुई है 985। ये 5 संख्या दी हुई है और हमें कहा गया है मीन या माध्य निकालो। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ गया कि आप तुरंत कर पाओ। ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए। अब डायरेक्ट अप्रोच के साथ में हम वो लिखेंगे नहीं, सारी रामायण नहीं लिखेंगे कि हमने ये मानना ये वो मानना। हमने 1000 मान लिया, 1000 से ये कितना ज्यादा है? देखो डायरेक्टली करते हैं, 22 ज्यादा है। ये कितना कम है? -2। ये कितना कम है? -30। और ये कितना ज्यादा है? 25 से ज्यादा है। और ये कितने से कम है? 15 से कम है। अब देखिए, इसमें हमने पॉजिटिव वालों को ऐड करा तो 22 और 25 है। इनको दोनों को ऐड करा, हमारे पास 47 आ गया। लेकिन अब देखिए, माइनस वालों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 और 15 45 और 2 47। 47 आ गया। नेगेटिव वाला भी 47 है और पॉजिटिव वाला 47 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब जो हमने 1000 माना है वो ठीक है। इनका डिफरेंस क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो माध्य हमने माना था वो ठीक है, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को करने के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमारे पास में है 1022। आगे लिखिए 99 या 988 लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए 960। आगे लिख लीजिए 1015 और यहाँ पे लिख लीजिए 985 एज इट इज रहने दीजिए। अब इसका माध्य या मीन आप लोगों को निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से 2 टाइप के मैंने करवा दिए थे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए मैंने दिया है, तो उसको करने का प्रयास करिएगा। यदि हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।
कोई भी चीज इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप लोग हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के बारे में आने वाली क्लासों में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना है।